कसूर में है। पिछले जुमेरात में आपके साथ नहीं था, बल्कि बुध को पास्टर अशरफ ने अपनी जगह मुझे दी। दिन मतलब जगह तो जो उनकी है वो उनकी है, लेकिन अपना दिन मुझे दिया और मैंने आपके साथ खुदावंद का कलाम बांटा और उसको मुकम्मल किया। और वो था मसीही मुख्तारी से मुतल्लक। और हमने अपने अपने तोड़ों की बात की, काबिलियतों की बात की, सलाहियतों की बात की। और हमने सीखा कि जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो कुछ मुझ में है, वो खुदावंद की देन है और उसको हमने खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है और हम कर रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए उसका तीसरा हिस्सा सीखने शुरू करते हैं और फिर देखते हैं इसको मैं कितने शॉर्ट्स में, यानी कि कितने लेक्चर्स में, कितने दिनों में मुकम्मल करता हूँ। सो आज का तीसरा हिस्सा जो है वो मसीही मुख्तारी का, वो है वक्त, टाइम। ये खुदावंद इसका बनाने वाला है और हम और मैं और आप और सब इसके इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे इसको हमने इस्तेमाल करना है, आज हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम फिर से खुदावंद के हुजूर झुकते हुए मदद मांगे। मेरे प्यारे आसमानी खुदा, मैं फिर से अपने आप को और इन तमाम बहन भाइयों को जो अपने अपने घरों में तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, हमारा बैठना तूने कबूल किया है। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब और मेरी सारी बेसुबातियाँ अपने हाथों में लेकर अपने ज़ोर में इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। अब वक्त क्या है, कभी हमने इस पे गौर किया है? और बाइबल मुकद्दस कितनी खूबसूरत तरीन किताब है मेरे और आपके हाथों में कि आप जितना भी इसमें सीखने के लिए कुरेदते रहें, इसको आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। और जब मैंने तोड़ों की बात शुरू की थी, तो मैंने जिस तरह से इसको बांटना शुरू किया था और उठाया था इसको बाइबल मुकद्दस में से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बागबानी, निगाहबानी क्या क्या है। आज भी मैं कुछ इसी जाविये से सोच रहा था, तो खुदा ने मुझे आज भी एक नए जाविये से इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए दिया है। तो मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश, उसका पहला बाब, उसकी 14 और 15 आयत में हम देखते हैं खुदा ने चौथे दिन सूरज, चांद और सितारों को बनाया। लेकिन मैं 14वीं आयत पढ़ूंगा। और खुदा ने कहा कि फलक, आसमान, फलक पर नैयर हो, नूर की जगह नैयर हो, नूर की जमा है, फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें। आसमान पर नैयर हो, नूर हो, कि वो दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुक्म करें और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। सो ये बुनियादी हवाला वक्त है, वक्त से मुतल्लक कहा गया है। और वक्त के बारे में कि खुदा ने सूरज और चांद को वक्त में तमीज करने के लिए रात और दिन में तमीज करने के लिए बनाया। और मुझे याद आ गया, मैं जब बचपन में गांव के प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म था, तो टाट पर बैठकर हम तालीम हासिल किया हमने। और हमारे एक मास्टर थे मोहम्मद इकबाल। सो उनके पास घड़ी नहीं थी, जिम्मेदार थे वो, लेकिन उन्होंने सूरज का जो साया होता था ना, जब आप किसी घर पे
सूरज का साया पड़ता है तो फिर वो परछावा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, तो साया आगे पीछे होता रहता है। तो वो सूरज को देखकर और फिर साया को देखकर वो बताते थे कि छुट्टी का टाइम हो गया या नहीं। और यहाँ भी यही बात है कि खुदा ने सूरज और चांद और नैयर बनाए ताकि इम्तियाज हो, किसमें निशान हो, वो निशान हो और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो, जमानों दिनों बरसों। सो खुदा ने ये हमें घड़ियां तो नहीं दी शुरू में, लेकिन खुदा ने हमें सूरज और चांद दिया ताकि हम उसमें फर्क कर सकें। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि ऐसा ही है। इस वक्त जहाँ मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ कमरे में, लेकिन बाहर सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और मुझे पता है कि ये दिन का वक्त है। और जैसे ही शाम होगी सूरज लाजमी होगा और चांद रात के वक्त लाजमी होगा। कितना है, पहले दिन का है, दूसरे दिन का है, 14वीं का है, उसके बाद ढलना शुरू होता है, लेकिन चांद भी होता है, लेकिन नजर हमें वो अपने हिसाब से आता है। ठीक है। सो ये खुदा ने वक्त की तमीज के लिए हमें ये दिया है। और अब टेक्नोलॉजी से हमने घड़ियां बना ली, सेकंड्स की बात हो गई, लेकिन पुराने दौर में वक्त ऐसे ही उनका हिसाब किताब लगाया जाता था। और ये बनाने वाला फिर वही है, मेरा मालिक, मेरा खुदा, इस कायनात का खालिक है, जिसने हमें ये वक्त दिया है। वक्त क्या है? सादा सी बात है कि जमाना, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, जमाना, अयाम, वक्त रुकता नहीं, वक्त ठहरता नहीं, वक्त का काम है चलते जाना, गुजरते जाना, खुशी हो या गमी, वक्त गुजर जाएगा। वक्त को कार आमद बनाना, इसे जाया होने से बचाना, ये हमारा काम है। ये बहुत कीमती बरकत खुदा ने हमें दी है, वक्त की। और अच्छी बात यह है कि जब से मैं इस आईडी पर पादरी साहब के साथ, आप सबके साथ हूँ, हम सब ठहराए हुए वक्त पर अपने अपने घरों में तैयार होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि ये वक्त है हमारी इबादत का। और जब हम कभी कभी शुरू कर देते हैं इबादत, तो वक्त पे ऑन हो जाते हैं, तो बातें हम कर रहे होते हैं, तो उसमें 1-2 मिनट भी जब ऊपर होता है तो एकदम हम सब कहते हैं जी टाइम हो गया, जी शुरू करें इबादत, टाइम हो गया। हम वक्त को ज़ाया नहीं करते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इसकी कदर करते हैं और उस ठहराए हुए वक्त पर आ जाते हैं। ये हमारा नहीं है। अगर हमारा हो तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी काम ना करें शायद, फिर हम जो हम अपने अपने वक्त पे हैं तो फिर आए ही नहीं, करें कोई नहीं आया है। तो वक्त एक बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा की तरफ से मुझे और आपको दी गई है। उसके पीछे कहानी यह है कि मैं और आप मुख्तार हैं, इन सारी बरकतों को संभालने वाले हैं। अब मैं इसको जब सोच रहा था किस तरह से एक नए ज़ाविये से आपके सामने पेश करूं, तो मुझे फिर पैदाइश की किताब का वो वक्त याद आया जब आदम और हवा से गुफ्तगू होती है सांप की। मेरे साथ रहना, इसमें वक्त कहाँ है ये आपने मेरी मदद करनी है। सो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, अब ये गुफ्तगू शुरू हो रही है, क्या वाकया खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? गुफ्तगू सांप और औरत का शुरू हो गया है, गुफ्तगू का वक्त। क्या वाकया खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और न छूना, वरना मर जाओगे।
तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। वक्त की बात है, उसको ध्यान में रखिएगा। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब मेरे साथ रहना आपने। देखें, अबलीस अपना खेल खेलने के लिए उसके पास आया है जो उसके दिमाग में चल रहा है, और वो चाहता है कि ये काम मैं करना चाहता हूं। तो उसने उस काम को करने का आगाज गुफ्तगू से किया और वक्त शुरू हो गया। तो उसने कहा, क्या वाकया ही ऐसा हुआ है? तो उसने कहा, जी हाँ जी। ये कहा, खुदा ने कहा, अगर तुम ये कहोगे तो मर जाओगे। तो उसने कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब मेरे साथ रहिएगा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अब मेरे साथ यहां रहना आपने। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा इस पे, लेकिन गुफ्तगू होती रही। बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं हुई, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो नहीं लिखी गई। तो अगर लिखी जाती है दुनिया में रखने की जगह नहीं होती। सो यहाँ गुफ्तगू शुरू होती है और अबलीस जो है वो अपना खेल खेल रहा है। वो पूरे जोर से उस वक्त को कैश करना चाहता है जो उसने अपने दिमाग में ठहराया हुआ है। उसने गुफ्तगू शुरू की और बातें की और फिर जरा सोचें कि क्या अबलीस औरत के चेहरे को नहीं देख रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये आयत मुझे जो समझ आ रही है वो ये बताती है, औरत ने जो देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आए आप। क्या तासरात होंगे हमारे चेहरे के? आंखों की चमक क्या बताएगी? बॉडी लैंग्वेज जिसको शायद हम कहते हैं, जरा गौर करें। अबलीस जो मंसूबा लेकर आया है उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते ये वक्त आ गया है कि उसको अच्छा लगने लग गया सारा कुछ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके फल में से लिया वक्त और खाया। उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। वक्त कैश हो गया। किसका? अबलीस का। ठीक हो गया? आई समझ बात की? वक्त जो अबलीस के ज़हन में था, मतलब वो टारगेट, वो उसने अचीव कर लिया। कदर, उसने हमला किया और उसको उसने कैश कर लिया और उन्होंने खाया, अपने शोहर को भी दिया। उसके फौरन बाद क्या हुआ? तब दोनों की आंखें खुल गईं। उसके बाद क्या हुआ? और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, पर उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। जब उन्होंने देखा कि हम नंगे हो गए हैं, क्या कुछ हो सकता था इसके बाद? फिर कुछ वक्त गुजर गया। मैं यह यहाँ आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वक्त गुजर गया। अबलीस ने अपना वक्त कैश कर लिया। खुदा का जो मुखालफ था उनको नंगा करके रख दिया। उसके बाद उनके पास वक्त खत्म हो गया कि वो अपने नंगेपन को ना देख सकते। पछताए होंगे ये क्या हुआ। खत्म बात होगी। वक्त कैश हो गया ना। जिसने करना था कर लिया, उन्होंने घुमा दिया, कदर नहीं की। हाँ। सो मैं इस तरह से इसको इस दफा मैंने इसको इस तरह से लिया है। देखिए, मैं बहुत दफा बाइबल पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन नई चीज खुदा हमें देता है, हिकमत खुदा ने हमें दे रखी है। सो वक्त गुजर गया और नंगे हो गए और फिर उन्होंने अपने आप को छुपाया। फिर खुदा भी आया
और फिर गुफ्तगू आगे चलती है। तो यहाँ जो मुझे आपके साथ मानना है कि वक्त उन्होंने गंवा दिया। गुफ्तगू की, पता नहीं कैसी दिलरुबा गुफ्तगू की, सामने के औरत बेचारी मोम ही हो गई है। और शायद मैंने पहले भी कहा था कि औरत बातों में आ भी जाती है, नहीं भी आती, लेकिन किसी ने कहा है कि औरत को बहकाने के लिए को बड़ा ही चाहिए शैतान। तो वो आ गया और उसने उसको बहका दिया, और वक्त जो था उसने गंवा दिया, और फिर नंगे हो गए, और फिर उन्होंने अपने आप के नंगेपन को ढांका, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बात है, वक्त गंवा देना, कदर नहीं की उन्होंने। दूसरा जो मेरे ज़हन में बात आई, हजरत नूह की गुफ्तगू, हजरत नूह की जिंदगी। खुदा ने हजरत नूह को रास्तबाज मर्द पाया, और खुदा ने फिर उसको एक हुक्म दिया कि मैं जो है वो दुनिया को खत्म करने वाला हूं, उनकी बदी बढ़ गई है, मैं उनको हलाक कर दूंगा। तू एक कश्ती बना, कश्ती बना, और लोगों को बता कि खुदा ने तुम्हारे काम देखे हैं, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, खुदा बर्बाद करने वाला है इसका, इस सारी बनाए हुए चीजों को, तो बंदे बन जाओ। लेकिन कश्ती भी बनती रही, मुनादी भी होती रही, और उसके बाद फिर आपको पता क्या हुआ, और कितने साल का वक्त खुदा ने उसको दिया था, पता है आपको कितने? दूसरा पतरस, दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत, दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेज कर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को मैं और 7 आदमियों के बचा लिया। तो उसने मुनादी की कि बच जाओ, लेकिन 120 बरस तक, जितने साल भी उसने मुनादी की, लोगों ने वक्त की बेकदरी की। और फिर जब हम बचपन में संडे स्कूल जब हम जाया करते थे, बाद में फिर साइबर स्कूल जाना शुरू किया, जब से सेवंथ डे चर्च को ज्वाइन किया, तो हमने सीखा कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ओ यार बाबा पागल हो गया है, क्या लकड़ियां इकट्ठी करके बना रहा, और ये वो सारा। लेकिन जब सारा काम मुकम्मल हो गया, जानवर कश्ती में चले गए, नूह और उसकी बीवी, उसके 3 बेटे, हर बेटे की एक एक बीवी, तो लोगों ने कहा हुण ले बाबा वड़ चला कश्ती चुन है, जानवरों ने वाड़ लिया, की करता फिरदा है। तो फिर उसके बाद बारिश हुई, और फिर आपको पता है कि पानी और पानी और फिर पानी, कश्ती तैरने लगी। और फिर हमने बचपन में ये भी सीखा, और शायद कहीं फिल्म में भी बनाया गया होगा, कि लोग फिर जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो घर घर में चले गए, छतों पे चढ़ गए, शायद दरख्तों पे चढ़ गए, समझ आ रही कि ये तो काम खराब हो गया। शायद कुछ फिर कश्ती की तरफ भी भागे होंगे, लेकिन वक्त गुजर गया था। लोगों ने वक्त की बेकदरी की। लेकिन अच्छी बात यह है कि नूह ने, उसकी बीवी ने, उसके बेटों ने, उसकी बहुओं ने वक्त की कदर की, और जिंदगी पाली, मरने से बच गए। समझाई बात की? बेकदरी नहीं की उन्होंने। एक और भी कहानी जो मुझे आपके साथ बांटनी है, वो पैदाइश की किताब है। एक माँ का बड़ा अच्छा किरदार है। पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब। यहाँ एक वाक्य है जो भाइयों से मुतल्लिक है, और आपको पता है कि इजहाक और रिबका मियाँ बीवी है, और खुदा ने उन्हें 2 बेटे दिए। बड़े का नाम ईसू था, छोटे का नाम याकूब था। और जब वो हामला थी, तो खुदा ने उसे बता दिया था कि किस तरह की औलाद को तू जन्म देने वाली है। ये पाया जाता है 25वें बाब में। वो रिबका हामला भांज थी, लेकिन वो हामला हुई, और मैं पढ़ रहा हूं 25वां बाब, उसकी
21वीं आयत, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के जुड़वा आपस में मुजाहमत करने लगे। पेट में आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं। और वो खुदावन से पूछने लगी। खुदावन ने उसे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ठीक है। और जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है, जुड़वा। तवाम को जुड़वा कहते हैं। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। पश्मीना मीन्स बाल, बाल थे उसके जिस्म पे। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका भाई यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। अब ये कहानी बताने का मतलब ये कि मैं इसको बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता आगे लेने, आज इसको मैं खत्म नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आज इसको मैं आगे आगे ले जाना चाहता हूँ। सो यहाँ 2 भाई हैं, बड़ा यीशु है, छोटा याकूब है। और फिर आपको पता है कि यीशु शिकारी बना और जो याकूब था वो अपने माँ बाप के घर रहता था। माँ का प्यारा था याकूब और बाप का प्यारा था यीशु। तो एक वक्त फिर ऐसा आया कि वो भूख के मारे निढार हो रहा था, तो फिर उसने उसने याकूब से कहा कि मुझे खाना है। तो उसने कहा मुझे पिलौठा होने का हक दे, तो उसने वो दे दिया और खुराक के बदले उसने इसको बेकदरी की। इसकी ये कहानी आपको याद है। ठीक है। फिर उसके बाद इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे से कहा यीशु से कि बेटा जा तू अपना हथियार लेके जा और मुझे शिकार मार के ला और लजीज खाना पका के ला तो मैं तुझे बरकत दूंगा। ठीक है। सो ऐसा हुआ और वो पका के लाया और माँ ये सब सुन रही थी और उसने कहा कि ऐसे ऐसे तेरा बाप कह रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तू बरकत ले ले। ठीक है। सो जब वो बरकत ले गया, कहानी पढ़ लेना आप, ये 27वें बाब में है, मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और फिर याकूब को बरकत मिली, फिर यीशु आया और उसने फिर कहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, तो बरकत तो मेरा भाई ले गया। तो फिर उसने रोया और या इसहाक ने उसको भी बरकत दी। अब जो बात आपके साथ मैं बांटना चाह रहा हूं वो मेरे साथ रहना आपने प्लीज। 27वां बाब पैदाइश की किताब का उसका 41वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं। और यीशु ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, कीना रखा। और यीशु ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। मैं वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं पैसे भी किधर जा रहे हैं आप। वक्त की बात है इसमें, आपको मैं अभी आगे लेके चलता हूं। मैं अपने भाई को फिर मार डालूंगा। मेरा बाप अब बूढ़ा मर जाएगा तो उसके बाद इसको ही मार दूंगा मैं, जब मेरा बाप अपनी मौत मरेगा। क्योंकि इसने मुझे 2 दफा इसने मुझे धोखा दिया। एक तो मेरा पिलौठा होने का हक ले लिया, मेरी बरकत धोखे से ले गया। और रिबका को उसके बड़े बेटे यीशु की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवा कर उससे कहा कि देख तेरा भाई यीशु तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोच कर अपने को तसल्ली दे रहा है। तेरा भाई तुझे मार डालने को है, जब भी उसे वक्त मिलेगा तुझे मार डालेगा। और ये सोच सोच के तसल्ली दे रहा है कि मेरा बाप बूढ़ा है, मैं अपने बूढ़े बाप को उसके बुढ़ापे में अपने भाई को कत्ल करके तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं उसकी वफात के बाद जब भी होगी उसके बाद फिर मैं ये कदम उठाऊंगा। तो उसने प्लान बना लिया। सो आए मेरे
बेटे तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह जब तक के तेरे भाई की खफगी उतर ना जाए। जो जो उसके जिन में समार है ना, खफगी, नाराजगी, गुस्सा, हसद, नफरत, बदला लेने का जो सोच है, वो जब तक उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है धोखे वाली भूल न जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं। समझा रही बात की? मां को पता चल गया कि मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे को कत्ल कर देगा। उसने उस मंसूबे पर अमल करने के लिए वक्त का इंतजार करना शुरू कर दिया। मां को ये बात समझ आ गई कि काम खराब है। उसने उस वक्त को कैश कर लिया और अपने बेटे से कहा, बेटा भाग जा, भाग जा, तेरा भाई कहर से भरा पड़ा है, तूने 2 दफा उसके साथ धोखा किया है, तुझे मार देगा। मैं अपने दोनों बेटों को एक ही दिन में नहीं मरते हुए देखना चाहती, चला जा। और वो चला गया। वक्त संभाल लिया मां ने हालात को देखकर, और दोनों बेटे महफूज रहे। और एक अगली बात जो मुझे अब सबसे करनी है, बड़ी दिलचस्प है, इसमें बहुत दफा पढ़ा है बाइबल को, लेकिन इस जाविये से कभी नहीं मैंने सोचा, लेकिन इसलिए इसको हम रोज पढ़ते हैं। अगली 2 मैं आयत पढ़ूंगा, सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। 46वीं आयत। और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। अब ये कौन कह रही है? रिबका हित्ती लड़कियों की बात कर रही है। कहानी पीछे क्या है, जरा मेरे साथ रहिएगा। आइए मेरे साथ 26वीं बाब में चलिए और उसकी 34वीं आयत, मेरे साथ रहना आपने। और यीशु के बारे में लिखे, जब यीशु 40 वर्ष का हुआ तो उसने बैरी हित्ती की बेटी यहूदित और एल्वन हित्ती की बेटी बशामत से ब्याह किया। सो उसके बड़े बेटे रिबका और इसहाक के बड़े बेटे यीशु ने दो हित्ती लड़कियों से शादी की और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। दोवें नौवां सस वास्ते वबाले जान बन गई जे। ते नौ सस की लड़ाई इत्थे भी जे, आ वेख लो, इत्थे यही लिखिया जे। और आगे चलकर वो कहती है 46वीं आयत 27वें बाब की, और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। ए मेरिया नौवां मैनू बड़ा तंग कर दिया ने, लड़दियां ने। ये लड़ाई इत्थे भी जे ते जारी जे, नौवां सस्सां दी लड़ाई कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आ गई, वेख लो। यही आप, मुझे तो ये समझ आई है। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। वो कह रही है तो मेरा ना सकून ही बर्बाद किया दोवां मेरिया नौवां ने। लड़दियां ने ते खरे की पट्टी पढ़ाउंदियां ने अपने शोहर नू, मुझे यही समझ आ रही है। तो इस पे मैं इसका अख्ताम करूंगा। सो यहाँ वक्त कैश किया। माँ ने बेटे को कहा कि चला जा, और नहीं तो मसले मसाइल हो जाएंगे। ठीक है, अब वक्त की बात मैंने शुरू की है और किसकी कदर क्या है, मैंने 2-3 बातें आपके साथ बांटी हैं। हवा ने वक्त खो दिया, लम्हा लगा, लम्हा। और आगे हम फिर बात करेंगे कि वक्त की कदर क्या है। लम्हे में नंगे हो गए, लम्हे में नंगे हो गए दोनों। लम्हे भर में कश्ती का दरवाजा बंद हो गया, बाद में खुला ही नहीं। 120 साल तैयारी के भी थे,
लम्हे में दरवाजा बंद हो गया, नहीं खुला। माँ ने लम्हा कैश कर लिया, जो भी आना था, कहा पुत्र भज जा, नहीं तो तेरे भरा ने तेनू मार देना, तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाना, तेरा प्यो ते बुढ़ा होने ते पर कदम टुर जाना। समझ आ रही बात की? लम्हा लगता है फैसले करने का, वक्त निकल जाए तो फिर। छोटी सी बात के साथ बंद करूंगा मैं। देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि बाज दफा हम वक्त को इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल करवाने वाला हमसे इस तरह वक्त का गलत इस्तेमाल करता है कि वो हो जाता है जो वो चाहता है। उसके बाद शायद मामले ठीक भी होता है। अगर फर्ज की एक लम्हा है, ये वक्त है, मैं ही चाहता हूँ कि ये वक्त, इस वक्त पे ये काम ना हो। फर्ज करें मैंने काम पे जाना है और मेरी बीवी ये चाहती है कि मैं काम पे ना जाऊं, उसकी हर तरह से कोशिश है, बच्चों की भी ये कोशिश है, वो प्लान बनाते हैं कि आज जब उन्हें काम पे नहीं जान देना, तो वो मेरे जाने से पहले कोई ऐसा माहौल बना देते हैं और मैं काम पे नहीं जा पाता। लेकिन जिस वक्त मुझे निकलना था, उस वक्त ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि वाकया ही काम पे जाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। उसके बाद अगर मैं चला भी जाऊंगा तो वो सिलसिला बनेगा नहीं, क्योंकि जो वक्त मैंने अपने काम पे जाने का ठहराया है, उन्होंने मेरे लिए काम रखा हुआ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। सो बाज दफा खुदा का मुखालफ उस वक्त को ठीक तरह से ना इस्तेमाल करने के लिए हमें उकसाता है। उसके बाद शायद हालात ठीक हो जाएं, लेकिन उसमें फिर वो जो वक्त निकल जाता है ना। अगर फर्ज करें आप जाना है, आपने ट्रेन पे जाना, और अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचे, ट्रेन चली गई है, आप उसके बाद वाली ट्रेन पे भी जा सकते हैं या कल वाली ट्रेन पे भी जा सकते हैं, लेकिन वक्त तो चला गया ना, परेशानी तो बढ़ गई ना आपकी। सो वक्त की कदर जो है ना, इसकी अहमियत मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बांट रहा हूँ। सो ये खुदा की बहुत बड़ी देन है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ बांटना शुरू की हैं और उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए इसको जाने कि ये जो बहुत बड़ी बरकत है, वक्त खुदा की बहुत बड़ी देन है जो खुदा ने हमें दिया है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। वक्त का, वक्त की कदर करने वाले वक्त से कदर पाते हैं, वक्त की बेकदरी करने वाले वक्त से बेकदरी पाते हैं, और फिर हिसाब भी देना पड़ता है इसे कि हमने कैसे वक्त गुजारा। काश कि हम इस बात को समझें और मसीह मुख्तार जो अच्छा है उसमें और वफादारी से आगे बढ़ते रहें और खुदावंद की बरकत को हासिल करते रहें। खुदावंद हम सबको, हमारे घरानों को, हमारी ज़िंदगी के साथी को, पादरी साहब को, उनकी सारी लीडरशिप को बरकतों से माला माल करता रहे। आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, sir.